हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे अमेजिंग क्लासेस में। आप देखने वाले हैं क्लास 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय, यानी जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उससे पहले उनके हम जीवन परिचय को शुरू करने से पहले हम उनके कुछ संक्षिप्त परिचय को देखेंगे और इस 5 मिनट के वीडियो में स्टूडेंट आप पूरा जीवन परिचय एक अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा संक्षिप्त परिचय है हम उसको देख लेते हैं एक निगाह से। ठीक है, तो उनका देखिए जन्म कब हुआ था स्टूडेंट। तो जन्म उनका कब हुआ था, उनका जो जन्म हुआ था स्टूडेंट वो हुआ था सन 1879 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जो था स्टूडेंट कहाँ था, तो वह उत्तर प्रदेश के राज्य के काशी में हुआ था। पिता का नाम उनके श्री देवी प्रसाद जी था। उनका जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो उनकी सब्जेक्ट थी, विषय था अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत का स्वाध्याय था। ठीक है, लेखन विधा क्या है, तो काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि था। और भाषा शैली का प्रयोग कब करते हैं स्टूडेंट, जब कभी कभी भाषा शैली पूछ लेता है तो भाषा उनकी क्या क्या थी, शुद्ध भाषा, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है और वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकृत, चित्रात्मक शैली थी। अब मुख्य रचनाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य रचनाएं कामिनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व और छाया, इंद्रजाल हुआ, आकाशदीप हुआ, चंद्रगुप्त हुआ, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, दुर्सुनी। तो और उनका मृत्यु जो हुआ था स्टूडेंट वो हुआ था 15 नवंबर 1937 को। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया संक्षिप्त परिचय। एक बार इसको आपको देख लेना था। ठीक है, अब देखिए हम कैसे लिखेंगे पेपर में, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे इस पूरे वीडियो में अच्छे देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए जीवन परिचय ये है, छोटे से शब्द में हम जीवन परिचय को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम जीवन परिचय और लिखेंगे कि प्रसाद जी का जन्म काशी के सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध व्यवसाय परिवार में 30 जनवरी 1879 को हुआ था। कहाँ हुआ था स्टूडेंट, तो किस परिवार में, तो पहले हम ध्यान रखेंगे जो सुंगनी साहू था स्टूडेंट इस परिवार में हुआ था और 30 जनवरी 1879 को हुआ था। स्टूडेंट ध्यान रखना। ठीक है, उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या था स्टूडेंट, देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, यह बात ध्यान रखना है। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई पर आ गया जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई स्टूडेंट, तो जो इनके पूरा परिवार का जो बोझ था उनके बड़े भाई पर आ गया। ठीक है, सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों के अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी चल बसे, उनकी भी मृत्यु हो गई जो उनके बड़े भाई थे। अब सारा प्रसाद जी के जो पूरा बोझ था बाबू घर का, ठीक है, प्रसाद जी के कंधों पर आ गया था। इन्होंने 3 शादियाँ की थी, किंतु तीनों ही पत्नियों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इन्होंने कितनी शादियाँ की स्टूडेंट, तो 3 शादियाँ। कभी कभी एक लाइन पूछता है 3 शादी हुई और तीनों पत्नियों की क्या हुई, आकस्मिक मौतें हो गई थी। इस बात को ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, अब इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी आकस्मिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाया। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की अल्प आयु में इनका निधन हो गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये तो आपको हो गया जीवन परिचय। उसी प्रकार हम जब डालेंगे हेडिंग साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो इस प्रकार साहित्यिक परिचय लिखेंगे। ठीक है, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि साहित्यिक परिचय भी उसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि केवल जन्म की जो वो होती है, तिथि होती है, उसको लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ से ऐड करेंगे। कहाँ से, यहाँ से ऐड करेंगे। प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी ने कुल रचनाओं से हिंदी साहित्य के एक युग प्रसाद युग की सृष्टि की रचना की। चित्रधार में प्राकृत की रमणीयता एवं सौंदर्य प्रदर्शन हेतु है। प्रेम पथिक में मानव सौंदर्य की प्राप्ति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। आंसू के विरह काव्य हैं तथा कामिनी प्रसाद जी की सिद्धावस्था एवं आध्यात्मिकता का भावपूर्ण परिपाक हुआ है। अतः प्रसाद जी का जो हिंदी साहित्य युग में योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। जो इन्होंने बाबू हिंदी साहित्य में काम कर दिया है वह किसी के बस के नहीं था, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप साहित्यिक परिचय भी लिख देंगे। ठीक है, 5 नंबर में आता है आपका बोर्ड एग्जाम में
कृत्यम हेडिंग लिखेंगे, कृत्य लिखेंगे इनका, ठीक है। कृत्यम क्या क्या लिखेंगे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यास कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। देखिए नाटक में क्या क्या लिखा था। चंद्रगुप्त हुआ, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवनी, विशाखा, राजश्री, कामना, जनमेज का नायज्ञ, करुणालय, एक घूट, सज्जन एवं प्रत्याशित, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने बहुत से कांड नाटक लिखे हैं। कांड संग्रह में प्रतिध्वनि लिखे, छाया लिखे, नजाल, आकाशदीप, आदि न हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हमारा ये प्रकार है काव्य भी इन्होंने बहुत प्रकार लिखा। आप यहाँ देख सकते हैं इन सब का वो है कि झरना, आंसू, लहर, महाराणा प्रताप की महत्व, कहानी, कुसुम, ये सब उनके क्या है, ये सब उनके काव्य थे। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ठीक है। इस प्रकार निबंध संग्रह में भी इन्होंने कुछ लिखा है। काव्य और कला के अन्य निबंध हैं। भाषा की कौन सा प्रयोग किया था, तो प्रसाद जी की भाषा शुद्ध सरल साहित्य एवं संस्कृति खड़ी बोली है। इनके काव्य में वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, चित्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। अभी मैंने आपके ऊपर बताया था कि जो संक्षिप्त परिचय यानी कि हमारा ये वाला था स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है। इस अगर हम इस पूरे को अच्छे से अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो आधे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय ज्ञान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी। बस हमें उसे फैला लिखना, विस्तार कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।